स्वागत है आप सबका फिर से हमारे चैनल में। और आज की वीडियो में हम संविधान से संबंधित टॉपिक पढ़ेंगे। संविधान के स्रोत, यानी कौन से देश से हमने कौन सी शासन व्यवस्था ली। ये जो वीडियो होगा ये क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में होगा। पहला क्वेश्चन करते हैं, और पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। तो इंग्लैंड से हमने संसदीय व्यवस्था को लिया गया था। संसद यानी कि 79 नंबर आर्टिकल है। इसके बारे में और जानकारी जानते हैं। 79 नंबर आर्टिकल ये संविधान के 5 भाग में शामिल है और संसद का गठन का वर्णन करता है 79 नंबर आर्टिकल। इसके आगे देखिए 80 नंबर जो अनुच्छेद है वो आपका राज्यसभा के लिए, और आपका 81 ये आपका लोकसभा के लिए। ये तीनों आपको याद होना चाहिए, 79, 80, 81। आर्टिकल नंबर 79 कहता है कि संसद के गठन के बारे में विस्तार से बात करता है और इसमें कहा गया है कि संघ की एक संसद होनी चाहिए। ऊपर संसद होगी 79 अनुच्छेद में, जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन होंगे और दोनों सदनों को राज्य की परिषद और लोगों के सदन के रूप में माना जाएगा। अगला क्वेश्चन जानते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। यानी आयरलैंड से हमने क्या लिया था अपने संविधान में। तो आयरलैंड से हमने लिए थे नीति निर्देशक सिद्धांत यानी DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यानी कि DPSP जो होते हैं उनका सीधा उद्देश्य होता है एक कल्याणकारी राज्य को बनाना। इसके बारे में अधिक जानकारी लेते हैं। ये DPSP है राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत। ये आपके 4 भाग में और आर्टिकल हैं इसके, यानी अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में। ये सभी अनुच्छेद DPSP को दर्शाते हैं। ये सिद्धांत क्या करते हैं, भारत में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की दिशा में सरकारों को मार्गदर्शन करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सिद्धांत क्या करते हैं, एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए प्रेरित करते हैं और ये सिद्धांत मौलिक अधिकारों के पूरक हैं। ये सिद्धांत हमने आयरलैंड से लिए हैं। इन सिद्धांतों को सीधे अदालत में लागू नहीं किया जा सकता। यह सिद्धांत सरकार को सामाजिक आर्थिक न्याय लाने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। ये सिद्धांत सरकार को नीतियां बनाने और कानून बनाने में दिशा निर्देश देते हैं। DPSP के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि बच्चों को स्वस्थ तरीके से विकसित करने के लिए अवसर और सुविधाएं देना, 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा देना, अनुसूचित जातियाँ यानी SC और ST और अन्य कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा और आर्थिक हितों को बढ़ाना। ये सब DPSP के एग्जाम्पल हैं और भी काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं। तो ये देखिए आप मेरा, हम अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है। संविधान में सबसे बड़ा स्रोत था 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये टॉपिक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, काफ़ी बड़ा टॉपिक है। ये अलग से इसके बारे में बताना पड़ेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा डिटेल इसके बारे में बता देते हैं। जैसे कि इस एक्ट में जवाहरलाल नेहरू ने इस एक्ट के बारे में कहा था, ये एक ऐसी कार है, ये एक ऐसी कार है जिसमें कि ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है। ये बयान दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। देखिए, वास्तव में इस एक्ट को जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 1919 में भी एक एक्ट आया था, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। हर 10 साल बाद अंग्रेजों द्वारा एक्ट लाया जाता था और 1919 वाले एक्ट में एक डिटेल बताई गई थी कि साइमन कमीशन आएगा। साइमन कमीशन आने वाला था 1928 में और आया भी, लेकिन उसमें सभी अंग्रेज थे। इसकी वजह से भारतीयों ने इसका पूरी तरह से विरोध किया
और लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई उसके विरोध में, क्योंकि अंग्रेज़ों की लाठियों पड़ने से इनकी मृत्यु। इसके बाद इसको कैंसिल किया गया और अंग्रेज़ों ने प्रस्ताव दिया कि आप एक ऐसा संविधान बनाने की रिपोर्ट दीजिए जो कि सभी वर्गों को लिए लाभकारी होगा। तो उसके बाद आया 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो कि आने से पहले 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930 से 1932 तक, जिसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। तो 1935 का जो एक्ट था उसके बारे में थोड़ी डिटेल जानते हैं। देखिए इसमें क्या हुआ कि इसमें एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई, एक RBI यानी केंद्रीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, बर्मा और अदन को भारत के शासन से अलग कर दिया गया, सिंध और उड़ीसा को 2 नए प्रांत बनाए गए और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत को गवर्नर के अधीन रखा गया। और डिटेल लेते हैं इसके बारे में। भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक कानून था। यह कानून भारत में ब्रिटिश शासन को जारी रखने के लिए बनाया गया था। भारत में संघीय सरकार बनाने की कोशिश की गई थी। सीधा इसका मोटिव यही था कि संघीय सरकार का मतलब है कि शक्तियों विभाजन हो, केंद्र और राज्य में अलग अलग। ये सब भैया जो मैंने आपको बताया, लेकिन फिर भी एक बात जान लीजिएगा। इस कानून के तहत भारत में संघीय सरकार बनाने की कोशिश की गई। कानून के तहत प्रांतीय स्वायत्तता की सुविधा दी गई। प्रांतीय स्वायत्तता का मतलब है कि प्रांतों को थोड़ी सी आज़ादी दे दी गई, वो अपनी सरकार खुद चला सकते थे। कानून के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। इस कानून के तहत बर्मा को भारत से अलग किया गया। इस कानून के तहत मताधिकार का विस्तार किया गया। अगला क्वेश्चन करते हैं, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो इसका उत्तर है कनाडा। कनाडा की जो संघीय व्यवस्था है वो भारत से अधिक समानता रखती है। संघीय व्यवस्था का मतलब होता है कि शक्तियों का बंटवारा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार में शक्तियों का बंटवारा हो, वही होता है संघीय व्यवस्था। भारत की जो सरकार है, देखिए वो पूरी तरह से संघीय व्यवस्था तो नहीं है आज के समय में, इसे कहेंगे क्वासी फेडरल, क्योंकि किसी आर्टिकल में केंद्र को ज़्यादा शक्तियाँ दी गई हैं, जैसे कि आर्टिकल 2 और 3 में, जिसमें कि केंद्र एक नया राज्य बना सकते हैं, राज्य का नाम भी चेंज कर सकती है केंद्र सरकार, और बहुत सी शक्तियाँ हैं जो कि केंद्र के पास ज़्यादा हैं, इसलिए बोला जाता है क्वासी फेडरल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी कम पूछा जाता है एग्जाम में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर है। ऑस्ट्रेलिया से लिया है हमने समवर्ती सूची। समवर्ती सूची भारत की 7वीं अनुसूची में है, और इसमें क्या है कि वो विषय शामिल है जो कि केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार हो। और देखिए इसके अनुच्छेद हैं वो 246 और 254(2) यानी 254(2) में है। ये हैं इसके अनुच्छेद। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में टोटल 52 विषय दिए गए हैं। टोटल 52 विषय देखे हैं, और जिसमें कि अंतिम विषय को 47वां स्थान दिया गया है। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के साझा अधिकारों को वर्णित है। और डिटेल के बारे में जानते हैं। देखिए समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र और राज्य के कानून में टकराव होता है तो केंद्र का कानून मान्य होगा। आर्टिकल 254(2) के मुताबिक अगर किसी विषय पर राज्य विधायिका और संसद के कानूनों में टकराव होता है तो राष्ट्रपति की अनुमति मिलने पर राज्य का कानून लागू होगा। ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
इस पॉइंट में केंद्र और राज्य के कानून के बीच में टकराव होता है तो केंद्र कानून मान्य होगा। और इस पॉइंट में यानी आर्टिकल 254(2) में अगर राज्य के विधायिका और संसद के कानून में टकराव होता है तो इसमें राष्ट्रपति की अनुमति मिलने पर ही राज्य का कानून लागू होगा। इन पॉइंट का सबसे एग्जाम्पल है, आपने सुना होगा, कावेरी नदी जल विवाद। दो राज्यों को बीच में कावेरी नदी के पानी के ऊपर विवाद चल रहा था। अब क्लियरली तो इन्फॉर्मेशन मेरे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन शायद साउथ के दो राज्य थे जिसमें कावेरी जल विवाद चल रहा था। और आर्टिकल 246 इसमें संघ और राज्यों की शक्तियों के विभाजन करने के लिए संविधान में यह आर्टिकल दिया गया है, यानी शक्तियों का विभाजन, आर्टिकल 246। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, आंसर इसका कनाडा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित हैं? आयरलैंड। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? अमेरिका से लिए गए मौलिक अधिकार। और आगे बढ़ते हैं, मौलिक अधिकार में थोड़ी जानकारी जानते हैं। मौलिक अधिकार भारत के संविधान के 3 भाग में हैं, 3 पार्ट में। इसके अनुच्छेद हैं 12 से लेकर 35 तक। सबसे इम्पोर्टेंट है 32 अनुच्छेद। मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मौलिक अधिकार नागरिकों को राज्य की मनमानी कार्यवाही से बचाते हैं। जो अधिकार हैं उनके बारे में जानते हैं। समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक। आर्टिकल 15 समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 कानून के सामने सभी बराबर। इसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22। शोषण के खिलाफ अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 32 में हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा आप रिट्स लगा सकते हैं, जैसे कि एक होती है हेबस कॉपस, इस तरह की रिट्स होती हैं उसमें। अब चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचारों को ग्रहण किया है, यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब है जुडिशियल रिव्यू। ये लिया गया था अमेरिका से। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है जानते हैं? न्यायिक पुनरावलोकन अथवा न्यायिक पुनर्विलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू। इसके अंतर्गत क्या होता है? कार्यपालिका जो कार्य होते हैं उसका रिव्यू का प्रावधान होता है, यानी न्यायपालिका द्वारा पुनरीक्षा यानी रिव्यू करना। देखिए दूसरे शब्दों में कहें तो जुडिशियल रिव्यू से तात्पर्य है न्यायालय की ऐसी शक्ति जिस शक्ति के बल पर वह विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों, कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेशों तथा प्रशासन द्वारा किए कार्यों की जांच करती है। सभी चीज़ें मूल ढांचे के अनुरूप हैं या नहीं, मूल ढांचे के प्रतिकूल होने पर यानी गलत होने पर न्यायालय से अभेद कोशिश कर देती है। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से मिलता है? अमेरिका। कानून के समान संरक्षण वाक्य अमेरिका से लिया गया है। ये कौन से है? आपके भाग 3 में है, आर्टिकल 14 में है, यानी कानून के सामने
सभी बराबर होंगे। और ये एक इकलौता अनुच्छेद है भारत के संविधान में जो कि भारत के नागरिकों के अलावा विदेशों पर भी सामान्य व्यवहार का प्रबंध करता है। चाहे विदेशी नागरिक हो या कोई भारतीय हो, कानून के सामने सभी बराबर हैं। आर्टिकल 14। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और किस देश के संविधान से लिया गया है। यानी कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपातकाल संबंधित उपबंध यानी आपातकाल के वक्त जो भी संविधान में लागू होगा वो कहाँ से लिया गया। एक तो अब का लिया गया 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और दूसरा लिया गया है जर्मनी से, जर्मनी के वीमर संविधान से। दो जगह से लिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और जर्मनी के वीमर संविधान से। ये भारत के कौन संविधान का भाग है, 18वें नंबर का भाग है, इमरजेंसी आपातकाल। और ये लिया है आपके, इसके अनुच्छेद हैं 352 से लेकर 360 तक। ये इसके अनुच्छेद। आपातकाल के समय क्या होगा, कौन से आर्टिकल एबोलिश नहीं होंगे, कौन से आर्टिकल फिर भी जारी रहेंगे, ये सब दिया गया है 352 से लेकर 360 तक। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकृत की गई है। ये आयरलैंड इसका आंसर है, आयरलैंड पे स्पेन, या तो आयरलैंड होगा ऑप्शन में या फिर होगा स्पेन। पहले आयरलैंड अपनाया था इसलिए आयरलैंड इसका प्रॉपर आंसर है। ये अच्छा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है। फिर से आयरलैंड से लिया गया है। डिटेल जानते हैं इसके बारे में। इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल जानते हैं। ये जो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब इसमें हमारे संविधान में आर्टिकल 81 का यानी 81A इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 लोगों को नामांकन करेगा। या बिना किसी इलेक्शन के कुछ लोग राष्ट्रपति के नामांकन से राज्यसभा में आ सकते हैं। ये 12 मेंबर होंगे जिसमें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान व व्यवहारिक अनुभव होगा। यानी इस प्रक्रिया का ऐसा उद्देश्य है जिससे कि कुछ विद्वान तथा प्रतिष्ठित लोगों का जो एक्सपीरियंस है वो भारत की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कर सकें, और इन लोगों का जो ज्ञान होगा, अनुभव होगा, उसका लाभ देश उठा सके। सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल है सचिन तेंदुलकर। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जिन्होंने कि बिना किसी इलेक्शन के राज्यसभा में प्रतिभाग किया। और आर्टिकल 83 यानी 83 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा ये 12 सदस्य होंगे। अगला क्वेश्चन है, संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है। यानी संविधान का संरक्षण होगा सुप्रीम कोर्ट, ये किस देश से लिया गया है। अमेरिका से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। यानी कलेक्टर का पद किस देश से लिया है। इंग्लैंड में था कलेक्टर का पद। विधि के समक्ष समता लिया गया है, इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है। संसद की बात आती है, देखिए इंग्लैंड का ही नाम पहले आता है, यानी ब्रिटेन या फिर इंग्लैंड। अब देखिए यहाँ कुछ जरूरी चीज़ें हैं।
जिसके बारे में पता होना चाहिए। दो चीज़ें देखिए, एक तो आर्टिकल 14 यानी 14 अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता, यानी कानून के सामने सभी बराबर होंगे। ये आर्टिकल 14 ब्रिटिश संविधान से ली गई है। और वही कानून के समान संरक्षण की अवधारणा अमेरिका संविधान से ली गई है। यानी कानून के समान संरक्षण मतलब सुप्रीम कोर्ट ही होती है कानून का संरक्षण, समानता, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। देखिए, कानून के समक्ष समानता का मतलब है कि सभी लोगों के साथ कानून एक तरह से लागू होगा। वही कानून के समान संरक्षण का मतलब होता है कानून द्वारा दिए गए अधिकारों और जिम्मेदारियों में समान परिस्थितियों में समान व्यवहार होगा। इसी के साथ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया था? मूल कर्तव्य लिए गए आपके पूर्व सोवियत संघ यानी कि USSR, शॉर्ट शब्द में कहें तो रसिया से, रूस से। अब मूल कर्तव्यों के बारे में जानकारी जानते हैं। मूल कर्तव्य में रूस से ली हैं यानी सोवियत संघ से, और इसके लिए समिति बनी गई थी, कमेटी बनी गई थी, स्वर्ण सिंह कमेटी। इनकी सिफारिशों को स्वीकार करते हुए 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। और संविधान के 4A पार्ट में है। इसमें जो आर्टिकल है 51A, इसमें नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य का विशेष उल्लेख किया गया है। 51A में टोटल आपके 11 मूल अधिकार थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन से जो कि 2002 में हुआ था, उसमें एक मूल कर्तव्य और जोड़ा गया, यानी अब टोटल 11 मूल कर्तव्य है। ये क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक अधिकारों का स्थगन ये सब होता है आपका इमरजेंसी में, यानी आपातकाल के समय। तो ये सब लिया गया हमने जर्मनी से। आपातकाल की जब भी बात आए तो वहाँ जर्मनी का ही नाम आएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई? देखिए, मौलिक अधिकार लिए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात आती है, और न्यायिक पुनर्वलोकन की यानी जुडिशल रिव्यू, वो भी अमेरिका से लिया गया, और संघीय शासन व्यवस्था ये भी अमेरिका से ली गई है। तो इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था, सबसे ज़्यादा भाग संविधान का इसी से लिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में सार्वभौमिक, अरे ये क्वेश्चन वही है सर, रिपीटेड क्वेश्चन, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों का प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो ये देखिए आपके फ्रांस से लिया गया है, यानी कि स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा ये सब ली गई है फ्रांस की क्रांति से। ये मैं कहूँगा स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछा गया बहुत बार। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? यानी कि संशोधन की प्रक्रिया हमने कहाँ से ली गई है? ये ली गई है साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका को क्रिकेट में संशोधन करना चाहिए, क्योंकि ये थोड़े फाइनल में आके टीम हमेशा हारती है। तो संशोधन से याद रखिए साउथ अफ्रीका, ये याद करने का तरीका है। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश से विकसित हुई? ब्रिटेन में। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, भारत के संविधान की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? मैंने पहले भी आपसे कहा था आपातकाल की जहाँ भी बात आए तो जर्मनी है इसका आंसर। लास्ट क्वेश्चन था,
उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, लाइक करें, जुड़े रहिए चैनल से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।